Hello, students. I am Ayush Sharma, your SST subject teacher from Brahmdat Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School. Your class second subject SST, chapter number 19. Today is your topic India is great. भारत हमारा महान है. हमारा भारत कैसा है? महान है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं. तो आज हम इंडिया के बारे में बात करेंगे. लैंड फॉर्म्स. देयर आर वेरियस काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स इन इंडिया. हमारे देश में बहुत तरह की भूमि पाई जाती है. द हिमालयाज आर इन द नॉर्थ. हिमालय मतलब पर्वत है. हिमालय पर्वत वो कहाँ है? नॉर्थ में, मतलब उत्तर की साइड. दे आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड. ये जो है सबसे ऊंची माउंटेन रेंज में से एक है. दुनिया के सबसे ऊंचा जो हमारा पर्वत है वो है हिमालय का पर्वत. देयर आर फर्टाइल प्लेन्स इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया. हमारे इंडिया के जो नॉर्थन पार्ट में बहुत सारे प्लेन्स एरिया भी हैं. डेक्कन प्लेटू इन द इज़ इन द साउथ. जो एक डेक्कन का प्लेटू है, मतलब डेक्कन का पठार है, वो कहाँ पे है? साउथ में है. इन एरिया राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. एक एरिया मतलब क्षेत्रफल के आधार पर जब हम देखेंगे जो स्टेट है, हमारे स्टेट में, हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं. जैसे हम उत्तर प्रदेश स्टेट में रहते हैं, तो इसी तरीके से राजस्थान एक स्टेट है. तो वो क्षेत्रफल के आधार पर, मतलब एरिया के आधार पर सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? राजस्थान. इट हैज़ थार डेजर्ट इन द साउथ. वहाँ क्या है? थार मरुस्थल है, जिसको कहते हैं थार डेजर्ट. जो रेत की तरह सूखा सूखा रेगिस्तान होता है, वो कहाँ है? कौन सी दिशा में है? साउथ में. इंडिया इज़ सराउंडेड ऑन इट्स थ्री साइड्स बाय. इंडिया के आसपास तीन साइड्स हैं. कौन कौन सी हैं? द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशियंस. ये तीन हमारी क्या हैं? थ्री साइड्स हैं हमारी. तो ऐसे जैसे हिमालय हो गया, प्लेन्स, द डेजर्ट, इंडियन ओशियन. हिमालय मतलब हमारा क्या आ जाता है? ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज आ जाती है, जो पर्वतीय इलाके होते हैं. हिमालय पर्वत, ऊंचा पठार. फिर प्लेन्स एरिया. हम जो है कौन से एरिया में रहते हैं? हम प्लेन्स एरिया में रहते हैं. फिर थार डेजर्ट. थार डेजर्ट जो राजस्थान रेगिस्तान वगैरह होते हैं, रेती रेत होती है वहाँ पे, सूखा इलाका होता है, रेगिस्तान जिसे कहते हैं. फिर आता है हमारा इंडियन ओशियंस, मतलब समुद्र, महासागर, उसको हम क्या कहते हैं? ओशियंस, इंडियन ओशियंस. तो ये क्या है? यहाँ पे पानी ही पानी होता है, समुद्र होता है, पानी पानी दूर तक. तो ये चार तरह के हमारे एक टाइप है हमारे, मतलब हमारे इंडिया में. तो इसलिए क्या कहा गया है? इंडिया इज़ ग्रेट. अब इंडिया में रहने वाले पीपल्स की तरफ हम पीपल की बात करते हैं कि हमारे देश में भिन्न भिन्न तरह के पीपल्स हैं, मतलब उनके धर्म अलग हैं, उनकी जाति अलग है. तो पीपल हु लिव्स इन द इंडिया आर नोन एज इंडियंस. जो लोग इंडिया में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पीपल कहते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर in many ways, religions, language, clothes, eating habits, but they live together in peace. डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग हैं, धर्म के माध्यम से अलग हैं, लैंग्वेज उनकी अलग है, क्लॉथ्स पहनावा उनका अलग है, खाते अलग हैं, बट वो क्या है, फिर भी सब लोग साथ में रहते हैं, एक देश में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं. इंडिया में ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म का इंसान रहते हैं. उनकी लैंग्वेज अलग है, भाषा, रहन सहन सब अलग है, लेकिन फिर भी वो एक मिलजुल कर एक देश में रहते हैं. अब उसके बाद है हमारे कलरफुल क्लॉथ्स. कलरफुल क्लॉथ्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलरफुल ड्रेसेस आर वॉर्म बाय द पीपल इन इंडिया. तरह तरह के कलरफुल रंगीले जो कपड़े हैं वो पहने जाते हैं हमारे इंडिया के लोगों के द्वारा. दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक लाइक कॉटन, वूल एंड सिल्क. बहुत सारे कपड़े होते हैं तरह तरह के, और वो कुछ जो होते हैं वो कॉटन से बने होते हैं, कुछ वूल से बने होते हैं, कुछ सिल्क से बने होते हैं.
एंड फूड, इंडियंस ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्टी फूड। जो इंडियन फूड है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत वैरायटीज़ उसमें होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के फूड होते हैं हमारे। एक है बड़ा पाव जो महाराष्ट्र का बहुत ज़्यादा फेमस है, फिर छोले भटूरे जो पंजाब का बहुत ज़्यादा फेमस है, फिर रसगुल्ला जो वेस्ट बंगाल का बहुत ज़्यादा फेमस है, ढोकला जो गुजरात का फेवरेट फूड है, फिर दाल बाटी चूरमा ये कहाँ का, राजस्थान का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अच्छा एक बात और, वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप। शीप मतलब भेड़। भेड़ के जो बाल होते हैं शरीर के, उससे क्या बनती है, वूल बनती है, जिससे कपड़े बनते हैं, क्लॉथ्स बनते हैं, ऊनी क्लॉथ्स, वूलन के क्लॉथ्स बनते हैं। तो ये आपको नहीं पता होगा, डिड यू नो, तो आपको पता चल गया होगा अब। फिर है डांसेस। डांसेस हमारे देश में कई तरह के होते हैं कल्चर्स के अकॉर्डिंग। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डांस एंड सॉन्ग्स। इंडिया ऐसी भूमि है जहाँ पे कई तरह के डांस, नृत्य और संगीत है, जैसे कथकली केरल का हमारा ये डांस है, फिर भरतनाट्यम तमिलनाडु का, बिहू असम का, गरबा गुजरात, एक होता है भांगड़ा पंजाब, आप शादी वगैरह में भांगड़ा करते हो, और गरबा आपने नाम सुना होगा। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे डांसेस एंड सॉन्ग्स हैं। फिर है लैंग्वेजेस। तो इंडिया में बहुत तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, कोई हिंदी ज़्यादा बोलता है, कोई इंग्लिश, कोई अपना प्रांतीय भाषा बोलता है। डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन इन इंडिया, एवरी पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज। हिंदी एंड इंग्लिश आर द टू मेन लैंग्वेजेस। जो हमारे इंडिया की मेन लैंग्वेजेस हैं वो हैं हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी जो है वो क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की। नेशनल सिम्बल्स ऑफ इंडिया, देयर आर सम सिम्बल्स दैट रिप्रेजेंट इंडिया, देयर आर कॉल्ड नेशनल सिम्बल्स। नेशनल सिंबल मतलब राष्ट्रीय चिन्ह किसे कहते हैं, जो हमारे इंडिया द्वारा रिप्रेजेंट होता है उसको हम नेशनल सिंबल्स कहते हैं। एक बात और, हमारा जो रुपी है, रुपी को हम, जो हमारी मुद्रा है देश की करेंसी, नेशनल करेंसी, उसको हम क्या कहते हैं, रुपी कहते हैं, रुपए। तो ये हमारी नेशनल करेंसी है। इसके बाद हैव अ लुक एट द नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। आप देख सकते हो अपनी बुक में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, जिसको हम क्या कहते हैं, त्रिकलर, मतलब तिरंगा कहते हैं। क्या है नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, तिरंगा। फिर नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, टाइगर। फिर नेशनल बर्ड क्या है, पीकॉक, मोर। ठीक है। नेशनल फ्लावर लोटस, कमल का फूल हमारा क्या है, नेशनल फ्लावर्स है। फिर नेशनल फ्रूट मैंगो, हमारा नेशनल फ्रूट क्या है, मैंगो। नेशनल ट्री बनियन ट्री। ठीक है, नेशनल ट्री क्या है हमारा, बनियन ट्री। तो ये आपको, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको सभी को लर्न करने हैं कि हमारे नेशनल फ्लैग, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्रूट एंड नेशनल ट्री। अब नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रगान हमारा क्या है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन। ठीक है। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, और राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है, वंदे मातरम। तो ये आपको दोनों याद होने चाहिए, और अपने नेशनल सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। नेशनल करेंसी का के बारे में आपको पता होना चाहिए। देयर आर सम अदर थिंग्स दैट मेक इंडिया स्पेशल कंट्री। तो ये सब जो एक और भी अनेक चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे कंट्री को क्या बनाती हैं, स्पेशल बनाती हैं। ये हमारे इंडिया को एक स्पेशल कंट्री बनाती हैं। मैनी इंडियंस राइटर्स, एक्टर्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत सारे ऐसे कई सारे इंडियंस हैं जो लेखक, एक्टर्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब खिलाड़ी के रूप में एक फेमस सितारा बन गए हैं हमारे वर्ल्ड का, संसार का। तो इंडियंस, हमें प्राउड होना चाहिए कि हम इंडियंस हैं। ओके। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्राउड करना चाहिए कि हम इंडियन हैं, और हम इंडिया जैसे एक ग्रेट कंट्री में रहते हैं। तो ओवरऑल इंडिया इज़ ग्रेट। ओके, इंडिया इज़ ग्रेट। तो ये चैप्टर इसी के बेस पे था, इंडिया इज़ ग्रेट। अब एक चीज़ और है, इसमें दे रखा है, डिड यू नो रिवर डॉल्फिन इज़ द नेशनल वाटर एनिमल ऑफ इंडिया। अच्छा, नेशनल वाटर एनिमल, आपने नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया तो टाइगर देखा, लेकिन वाटर एनिमल जो सिर्फ वाटर में रहते हैं वो क्या है, रिवर डॉल्फिन। ओके, रिवर डॉल्फिन, डॉल्फिन जो है वो हमारा नेशनल वाटर एनिमल ऑफ इंडिया है।
अब है पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव इन इंडिया। ये क्या है? ये रीड एंड रिफ्लेक्ट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव इन इंडिया, तो हमारे जो देश में डिफरेंट डिफरेंट तरह रिलीजन्स के लोग रहते हैं, और ये कई सारे आपको इसको रीड करना पड़ेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।